वेलकम स्टूडेंट्स टू अवर यूट्यूब चैनल द इजी एजुकेशन। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन शुरू करने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से आपको मेरी बात सुननी है, कोई भी स्टेप आपको मिस नहीं करना। अगर आप मिस करेंगे तो आपकी नोट्स ठीक से कंप्लीट नहीं हो पाएंगे और आपको बोर्ड में इस चीज़ का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन के लिए हमें एक कंस्ट्रक्शन कॉपी बनानी है ऐसी। इस कॉपी में हम टोटल कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन करेंगे, टोटल जितने भी हमारे कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन हैं इसमें करेंगे। एक सस्ती सी कोई 10-20 रुपये वाली कॉपी आप बना लीजिए, वन साइडेड। ध्यान से देखिए, वन साइडेड कॉपी ये होनी चाहिए, वन साइडेड कॉपी ये होनी चाहिए। क्लियर है भाई? वन साइडेड कॉपी हमें चाहिए। अब इसका जो पहला पेपर होगा ये, इस पर आप नेम वगैरह लिखेंगे, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह लिख देना कुछ। इसका जो पहला पेपर होगा चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन, उसके अंदर हम कुछ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे। ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे कुछ लिखने वाले हैं। जनरल स्टेप्स, यूज़ शार्प पेंसिल ऑफ हाफ लेंथ। कौन ये, इन बातों का ख़ास हमें ध्यान रखना है कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले। यूज़ शार्प पेंसिल ऑफ हाफ लेंथ मतलब कंपास में जो आपकी पेंसिल होनी चाहिए वो शार्प होनी चाहिए। बात समझ में आ रही? शार्प होनी चाहिए और उसकी लेंथ हाफ होनी चाहिए, ज़्यादा बड़ी ना हो, उसकी लेंथ हाफ हो। क्लियर? मतलब पेंसिल इससे बड़ी ना हो, इससे बड़ी होगी पेंसिल तो वो बल्ज करेगी, वो पेंसिल हिलेगी, वो आपके आर्क को ख़राब कर देगी। आई बात समझ? तो पेंसिल शुड बी ऑफ हाफ लेंथ। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ हेल्पिंग वर्क शुड बी डॉटेड एंड रिक्वायर्ड वर्क शुड बी डार्क। जो हमारा हेल्पिंग वर्क होगा वो हम डॉट डॉट लाइन से शो करेंगे और जो हमारा रिक्वायर्ड वर्क होगा वो डार्क होगा। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू मैं समझा दूँ, आप क्लास 9th में एंगल बनाते थे 45 का, तो पहले आप 90 का बनाते थे ऐसे, और फिर 45 का बनाते थे। तो ये 90 वाला जो क्वेश्चन है ये हमें डॉट डॉट शो करना है, मतलब ऐसे, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्क है, हमें चाहिए नहीं। लेकिन ये जो है 45 ये हमें डार्क शो करना पड़ेगा। आ रही बात समझ? तो ये दूसरा पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एंड द थर्ड पॉइंट इज़ यूज़ प्रॉपर डिनोटेशन। हर पॉइंट पे आपको नाम देना है, ABCDEF। आपको लेंथ लिखनी है, कौन सी लाइन कितने सेंटीमीटर की है, क्या है क्या नहीं। आ रही बात समझ? लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यूज सेट स्क्वायर फॉर ड्राइंग पैरेलल लाइंस। हमें पैरेलल लाइन बनाने के लिए सेट स्क्वायर का यूज़ करना है। एंड प्रिटेंड लाइक कंपास, और हमें ऐसा दिखाना है जैसे हमने कंपास से बनाई हो। जब क्वेश्चन आएगा तब समझाऊंगा कैसे करते हैं ऐसा। यूज सेट स्क्वायर्स फॉर ड्राइंग पैरेलल लाइंस एंड प्रिटेंड लाइक कंपास। तो ध्यान से देखिए, ये आपका जनरल स्टेप कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पेपर पे आपको लिखना है कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्राइंगल। ये आप इतना नोट कर लीजिएगा, जब इसका क्वेश्चन आएगा तब मैं आपको समझाऊंगा। अभी क्वेश्चन नंबर 1 हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इससे बिलोंग नहीं करता, तो ये भी समझ में नहीं आएगा आपके क्वेश्चन, ये हम बाद में समझाएंगे, आप नोट कर लीजिएगा पूरा। तो आई बात समझ? कॉपी बनानी है ऐसी। क्लियर? इस कॉपी के पहले पेज पे जनरल पॉइंट्स, दूसरे पेज पे आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्राइंगल। आ रहा है कुछ समझ? ये नोट्स है बहुत इंपॉर्टेंट, बुक में नहीं लिखा हुआ, ये मैंने अपने आप से लिखवा रखा, आपको ट्रिक है याद करने के लिए। और नेक्स्ट पेज से हम यहाँ पे एक्सरसाइज शुरू करेंगे अपनी, एक्सरसाइज 11.1। ध्यान से देखें, यहाँ पे हम लिखेंगे स्टेप्स और यहाँ हम करेंगे कंस्ट्रक्शन। फिर अगला क्वेश्चन, यहाँ हम लिखेंगे स्टेप्स और यहाँ हम लिखेंगे इसका कंस्ट्रक्शन। यहाँ हम बनाएंगे कंस्ट्रक्शन और यहाँ हम बनाएंगे लिखेंगे इसके स्टेप्स। यहाँ करेंगे हम कंस्ट्रक्ट, यहाँ करेंगे हम स्टेप्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लेता हूँ मैं ध्यान से, क्या है ध्यान से देखिएगा। थोड़ा और जूम कर दूँ मैं से। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर। आपको लाइन सेगमेंट बनानी है जिसकी लेंथ 7.6 सेंटीमीटर है। एंड डिवाइड इट इन द रेशो 5:8। ये तो बात की बात है। पहले आप ये देखो, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर। तो एक लाइन बनाते हैं 7.6 सेंटीमीटर लेंथ की। ध्यान से देखिए, 7.6 सेंटीमीटर लेंथ की एक लाइन बनाते हैं, 7.6 सेंटीमीटर। ये कॉपी है पूरी, इस कॉपी के अपर हाफ में लेंगे 7.6 सेंटीमीटर की एक लाइन, 7.6 सेंटीमीटर की एक लाइन मैंने बना दी।
और मैं इसका नाम रख देता हूँ हाथों हाथ ही, ए और बी। हैंड टू हैंड मैंने इसका नाम रख दिया ए और बी। क्वेश्चन पढ़ते हैं दोबारा से। ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इन द रेशो 5:8। ये हमें 5:8 मिल गया। ठीक है, देख लेते हैं क्या है। यहाँ लिखेंगे इधर ही 5:8 और 5 + 8 होता है 13। ये आपको याद रखनी है बात। 5:8 में हमें डिवाइड करनी है इस लाइन को। इसका मतलब इसके टोटल पार्ट्स 30 होने चाहिए। एक तरफ 5 पार्ट करने हैं, एक तरफ 8 पार्ट करने हैं। ध्यान से देखिए 13 पार्ट करने हैं इस लाइन के पहले। तो इसमें आपको एक बात याद रखनी है, इसका ए से या बी से हमें एक एक्यूट एंगल बनाना है नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ ज़्यादा सही रहेगा, तो हम इस पर एक एक्यूट एंगल बनाएंगे नीचे की तरफ। ध्यान से देखिए स्टेप्स ध्यान रखना, जिस तरह से हम वर्क कर रहे हैं उस तरह से हमें लिखने भी हैं। तो एक एक्यूट एंगल बनाएंगे नीचे की साइड। एक्यूट मतलब एक्यूट 90 से कम होना चाहिए, तो हम लगभग ले लेंगे 45 के करीब हम ले लेंगे। 45-50 के आसपास का एंगल हम यहाँ पे ले लेंगे। पेंसिल, इरेजर, शार्पनर सब होना चाहिए आपको। बार बार पेंसिल शार्प करने की ज़रूरत पड़ सकती है। ये बन गया एक्यूट एंगल। आ रही बात समझ? अब ध्यान से देखिए, इस पे हमें 13 लिखा था ना हमने यहाँ पे, ये 13 लिखा था। इस पे मुझे 13 आर्क बनाने हैं, 13 आर्क बनाने हैं। ध्यान से देखिए इतना डिस्टेंस लेंगे कि 13 कवर हो जाए आराम से। इतना डिस्टेंस लेंगे कि 13 कवर हो जाए, तो शायद हो जाएगा। 1 2 3 4, थोड़ा और कम कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। काउंट कर लेता हूँ एक बार में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। वेरी गुड। ये 13 पॉइंट्स मैंने आर्क यहाँ बना दिया। तो दिखने चाहिए, दिख रहा है देखिए। तो इसके नाम भी हमें देने पड़ेंगे। ये ए है तो इसका नाम हो गया A11, A12, A13, A14। ये काम करो, चलो सही है। A14, A15, A16, A17, A18। ये आपको कंफ्यूज करेगा। आप इसका A113 ना करके ना A1, A2, A3 से लेके 13 तक ले लो। रुको मैं ठीक कर देता हूँ उसे, जिससे ही कंफ्यूज ना करे। इसके नेम A1, A2, A3 लेंगे। A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 तक। ऐसे करते करते A तक ले लेंगे। कोई बात नहीं, पेन यूज़ कर देता हूँ मैं। A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12 और A13। और इसका ये हमने रे बनाई थी, इसका नाम दिया मैंने X। ट्रायंगल BAX हो गया एक्यूट एंगल। ये इसलिए कर रहा हूँ, मुझे स्टेप से तो लिखने ना इसके, तो ध्यान से देखिए। अब क्वेश्चन में हमने अभी क्या किया, 7.6 सेंटीमीटर की लाइन खींची और ए से एक्यूट एंगल बना के हमने यहाँ पे 13 आर्क बना दिए। 13 कहाँ से मिला, हमें यहाँ से मिला। अब एक स्टेप याद रखना है आपको, इस 13th वाले आर्क को बी पे मिला देना है। इस 13th वाले आर्क को बी पे मिला देना। ये 13 वाला आर्क मैंने बी पे मिला दिया। आई बात समझ? इस 13 आर्क को बी पे मिला देना है। ठीक, ये 13 आर्क बी पे मिला दिया। ये ओवर राइडिंग हो गई, आपको ओवर राइडिंग नहीं करनी बिल्कुल भी। ये बी पे मिला दिया मैंने। कहाँ से मिला मुझे 13? यहाँ से मिला। अब ध्यान से देखिए, मुझे अब इसके
पैरेलल लाइन खींचनी है, मुझे इसके एक पैरेलल लाइन खींचनी है जो किस पार्ट पर आए। अगर यहाँ से चलो तो 5 पे है और यहाँ से चलो तो 8 पे आए। यहाँ से देखो, अगर यहाँ से चलो ऐसे तो 5 पे आए, और अगर यहाँ से चलो ऐसे पीछे हो तो 8 पे आए। तो मैं यहाँ से 5 पे देख लूँगा, इधर से 5 पे मुझे लाइन खींचनी है, तो 5 पे लाइन आ रही है यहाँ, इसके पैरेलल लाइन खींचनी है मुझे यहाँ पे। तो मैं आपको पैरेलल लाइन खींचना सिखाता हूँ पहले कंपास से, फिर बाद में आपको बताऊँगा कि हम सेट स्क्वायर से पैरेलल कैसे खींचते हैं और कैसे दिखाते हैं जैसे हमने कंपास से खींचा। वो ट्रिक मैं आपको बताऊँगा, सेट स्क्वायर से खींच के दिखाएंगे और ऐसा लगेगा जैसे कंपास से खींचा हो। फिलहाल तो हम असली वाला काम सीख लेते हैं कि कंपास से हमें कैसे बनाना है। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले आप यहाँ रखेंगे इस पॉइंट पे जहाँ पे आर्क कराया, और एक आर्क लगा देंगे ऐसे, बिना डिस्टेंस को चेंज किए। ऐसे ही आर्क 5th से लगाना है, क्योंकि 5th पे मुझे लाइन बनानी है। 5th से ही क्यों बनाया, क्योंकि 5th पे मुझे लाइन बनानी है। 5th कहाँ से मिला मुझे, यहाँ से मिला 5 शुरू में आया तो ऐसे 5, 8 आया तो ऐसे 8 हुआ। आई बात समझ, 5 से मैंने आर्क लगाया। अब ध्यान से देखिए, ये वाला आर्क जहाँ पे इसने कट कराया था, ये बच्चों ये ऑनलाइन ही क्लास ली जाती है इसकी चैप्टर की, क्योंकि भूल जाते हैं समय में कहाँ से पकड़ना है कहाँ से नहीं, इसलिए ऑनलाइन ही हमने इसका मेथड चुना है पढ़ाने के लिए। आपको यहाँ रखा और इसे आर्क लगाएंगे, इस वाले पॉइंट पर कट कराएंगे, इस पर ये ऊपर इसने कट किया था ना यहाँ, ये मैंने लाइन पे, इससे इसे इंटरसेक्ट कराएंगे यहाँ पे। ध्यान से देखिए, ये हो गया। ये कंपास नहीं हिलना चाहिए आपका, ध्यान से करें बिल्कुल वर्क। कंपास आपका टाइट होना चाहिए, ठीक, और आर्क आपके छोटे होने चाहिए। अब जितने पे इसने इसे कट कराया, इतने पे ही इसे हम यहाँ से कट कराएंगे। ये देखिए ऐसे, आई बात समझ। अब हम 5th लाइन बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे कि ये पैरेलल होनी चाहिए इससे। चेक करते हैं, 5th से लाइन बनाएंगे और ये लाइन इसके पैरेलल होनी चाहिए। ये बन गई लाइन इसके पैरेलल। देखो बच्चों, इसके पैरेलल दिख रही है आपको, ध्यान से देखिए, ये लाइन इसके मैंने पैरेलल बनाई विद द हेल्प ऑफ कंपास। तो अब जहाँ पे इसने इस लाइन को कट किया, इसका नाम दे दिया मैंने P। तो ये हो गया आपका 5 और 8 में से मैंने डिवाइड कर दिया। ये हो गया 5, ये हो गया 8। क्लियर, यहाँ पे लिख देंगे AP रेशो PB इक्वल टू 5 रेशो 8। क्वेश्चन समझ में आया भाई? दोबारा से बता देता हूँ, देखो क्या है कॉन्सेप्ट। सबसे पहले एक लाइन खींची 7.6 सेंटीमीटर की, किसमें डिवाइड करना था 5:8 में। 5 और 8 को प्लस करके आया 13। ये सब सैम्पल, ये सब फेयर वर्क है आपका, ये भी फेयर वर्क है। 5 + 8 आया 13। 13 को हमने यहाँ पे 13 आर्क बनाया, यहाँ पे एक एक्यूट एंगल बनाया और उस एक्यूट एंगल पे हमने बारीक बारीक आर्क लिए 13। ये इतनी स्पेस होनी चाहिए कि 13 आर्क आ जाएँ आपके। फिर 13 वाले को, लास्ट वाले को हमने बी पे मिला दिया। अब पहला पॉइंट क्या था 5th, तो स्टार्टिंग से 5वें नंबर पे हमें इसकी पैरेलल लाइन बनानी है, और जहाँ पे लाइन जाके मिलेगी वो होगा आपका डिवीज़न, पॉइंट ऑफ डिवीज़न। अब एक मिनट क्वेश्चन और देख लेते हैं पूरा, क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है ड्रॉ लाइन सेगमेंट 7.6 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इन द रेशियो 5:8। ये भी होगी, ये भी होगा। मेज़र द 2 पार्ट्स, इसके 2 पार्ट मेज़र और कर लो भाई, ये वाली ख्वाहिश और पूरी करो इसकी। कर लेते हैं मेज़र, कितना आया 2.9 समथिंग और 4.6 समथिंग। 4.6 और 2.9, 4.6 समथिंग। देख लेते हैं दोबारा, 7.6 की लाइन थी, 2.9 नहीं, कितना आया ये 2.9 नहीं आया ये, एक सेकेंड, 2.9 और 4.7। 2.9 ये अलग अलग भी आ सकता है आपका, थोड़ा सा पॉइंट, थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है, ठीक। मेज़र और कर लो इसका, मेजरमेंट ये लिख देंगे इसमें, मेजरमेंट कैसे, AP, ध्यान से देखिए, AP + PB इक्वल टू
2.9 प्लस 4.7, 4.7 और 2.9 कितना हो गया भाई? 7.6, और 7.6 क्या था? ए, ऐसे लिख देंगे इसे। हमने इसे मेजर भी कर दिया और वेरीफाई भी कर दिया। आई बात समझ? तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब यहाँ लिखेंगे हम इसमें कंस्ट्रक्शन, और यहाँ होगा क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 11.1, क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर आप क्वेश्चन उतारेंगे पूरा, और इधर लिखेंगे आप सॉल्यूशन में स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में जो आपने करा वो आपको इंग्लिश में लिखना है। जैसे कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर, पहली लाइन। दूसरी लाइन, ड्रॉ एन एक्यूट एंगल, ड्रॉ एन एक्यूट एंगल BAX, BAX, ये BAX बनाया था ना सर। थर्ड पॉइंट, मेक 13 equal arcs, 13 arcs at equal distance, at equal distance on AX, AX पे 13 आर्क्स बनाने हैं आपको इक्वल डिस्टेंस के। जो जो किया वो हमें लिखना है इंग्लिश में, बस अपनी लैंग्वेज में बना बना के। क्लियर है? इसके बाद जॉइन A13 टू B। अब इसमें ये नहीं बताना बार बार, लो थोड़ा सा बता दो, सच एज A1 A2 डॉट डॉट डॉट, 3 डॉट, जॉइन A13 टू B। क्लियर है? इसे B पे ज्वाइन कर दिया। फिफ्थ पॉइंट, ड्रॉ PA5 पैरेलल टू BA3। ये देखिए PA5 पैरेलल बनानी है BA3 के, ये लिख दिया। ठीक। फिफ्थ, सिक्स्थ स्टेप क्या होगा? AP and PB are required divided lines, required divided lines। सिक्स स्टेप की जगह एक और लिख सकते हो, P is required point of division। तो बच्चों आपके समझ में आया? एक बार फिर बता दूं मैं आपको, सबसे पहले आपको ऐसी कॉपी बनानी है। उस कॉपी के अंदर पहले पेज पे आपको जनरल पॉइंट्स लिखने हैं, अगले पेज पे आपको ये लिखना है, ये बताऊंगा मैं क्या है बाद में। उसके बाद 11.1 का क्वेश्चन उतारना है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन उतारना है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, ब्लैक पेन से ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, आपको एक क्वेश्चन उतारना है। उसके बाद आपको ये बनाना है, इसे बनाने का मेथड मैंने पूरा बता ही दिया आपको, और फिर इसके स्टेप्स लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। इस वैरायटी का सिर्फ एक ही क्वेश्चन था आपके पास, आपकी बुक में इस वैरायटी का सिर्फ एक ही क्वेश्चन था, वो मैंने आपको करा दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा ये क्या चीज़ है, और फिर हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो बच्चों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और आप हमें फॉलो कर सकते हैं और हमें मैसेज कर सकते हैं किसी भी तरह के नोट्स चाहिए हो, या कोई भी आपको PDF चाहिए हो, या कोई भी हेल्प एकेडमिक्स आपको अगर चाहिए हो किसी भी सब्जेक्ट में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।